राधे राधे दोस्तों, जयलाल धागे बाबा की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरे लाइव का टाइमिंग जो है वो चेंज हो गया है। पहले मैं डेली शाम 7 बजे आती थी, लेकिन अब जो है मैं MWF में आऊँगी, यानी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम 4:30 बजे और संडे को शाम 7 बजे। तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कीजिएगा लाइव को, ताकि हमारी आपस में बात हो सके। बहुत सारे ऐसे कमेंट होते हैं जिसका मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, ड्यू टू बहुत ज़्यादा कमेंट होते हैं, तो हर किसी का रिप्लाई देना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन लाइव में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके सारे सवालों के मैं जवाब दे पाऊँ। तो सबसे पहली बात है कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे, दीदी आप धाम कब जा रहे हो? तो मेरा अप्रैल में जाने का प्लानिंग है कि मैं धाम पहुंचूं अप्रैल में, है ना। तो आप लोग भी आइएगा, और अगर वहां पहुंचेंगे तो मुझसे ज़रूर मिलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है कि दीदी घर से संकल्प कैसे ले, हम धाम नहीं जा पा रहे हैं, या हमारा घर से पॉजिटिव आ गया है लेकिन अब हम कैसे जाएं क्योंकि डॉक्टर हमको मना कर रही है। तो हम घर से संकल्प कैसे ले, व्रत कैसे करें, व्रत के नियम क्या हैं, व्रत कब करना चाहिए, कौन से दिन में करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं इन सारे क्वेश्चन का आपको रिप्लाई करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर से संकल्प कैसे लेना है। जैसे कि आपने वीडियो देख लिया बाबा का, या मेरा वीडियो देख लिया, अब आपके मन में इच्छा हो रही है कि मैं जो है वो बाबा का संकल्प लूंगी और मैं जो है वो बाबा की पूजा करूंगी। तो सबसे पहले आपको दृढ़ संकल्प एक चीज़ करनी है कि इसमें परहेज रखने का संकल्प आपको सबसे पहले करना है। संकल्प क्या है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, आपको तो तेल से बनी हुई, मतलब बहुत ज़्यादा ऑयली तली हुई चीज़ें आपको नहीं खानी है, आपको चाय कॉफ़ी नहीं लेना है ना, ये आपको जो है वो मानना है, आपको खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। तो ये चार जो है वो परहेज आपको सबसे पहले आपको दृढ़ संकल्प ये कर लेना है। अब बात करते हैं कि संकल्प कैसे लेना है। तो संकल्प जब भी लेंगे आप ब्रह्म मुहूर्त में लेंगे, यानी सुबह के समय लेंगे। कोई भी दिन ले सकते हैं, किसी भी वार से किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सुबह में जैसे कि आप उठें, आपको उठना है सूर्य उगने के 2 घंटे पहले, यानी सूर्य अगर 6 बजे उगता है तो आपको 4 बजे उठ जाना है। 4 बजे उठ के आपको नहाना है, आपको अपना सारा जो काम है वो कर लेना है। घर में झाड़ू पोछा आप करके अपने जहाँ साफ करेंगे स्पेशली वहाँ तो सफाई कर लेंगे। और उसके बाद में आपको जो है वो 1 लोटा जल लेना है। देखिए, इस तरीके से 1 लोटा जल लेना है, इस तरह से। तो मेरे पास ये छोटा लोटा है, मैंने इसको रखती हूँ मैं बाबा के इसमें। तो आपको जल लेके अपने बाबा के सामने बैठ जाना। अब आपके पास सवाल आता है कि मेरे पास फ़ोटो नहीं है बाबा की। तो देखिए, बाबा की फ़ोटो आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से प्रिंट निकाल के उसको मढ़ा के आप जो है वो पूजा कर सकते हैं, या फिर आप महादेव को भी सामने में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो इनकी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे भैरव बाबा हैं वो शिव के 5वें रुद्र रूपी अवतार हैं। तो इसीलिए हम महादेव का ही रूप है। अगर हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं होता तो हम फिर महादेव को सामने में रख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बैठ जाना है अपने आसन पे। आसन में बैठने के बाद में आपको भैरव बाबा का सामने रखना है। जहाँ पर भैरव बाबा को आप रखेंगे वहाँ पर और कोई देवी देवता नहीं होने चाहिए, सिर्फ महादेव की फ़ोटो आप रख सकती हैं, क्योंकि महादेव का रूप है। लेकिन आपको इसको मंदिर में नहीं रखना है ना। देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए ये मेरा मंदिर है, मेरे मंदिर में हर देवी देवता अलग है ना। और यहाँ पर देखिए मैंने भैरव बाबा को अलग से रखा है। साथ में यहाँ पे शिव जी हैं, जो कि शिव 5वें रुद्र रूपी अवतारी हैं ये। तो इस तरीके से मैंने इनको दोनों को अलग अलग रखा है। तो आपको भी इस तरीके से दोनों को अलग अलग कर लेना। अगर आपका एक ही कमरा है तो आप काटी ठोक के भी बाबा की तस्वीर रख सकती है, पटरा डाल सकती है जहाँ पर आप दिया जला सके। तो इस तरीके से आपको कैसे सुविधा होगी ये व्यवस्था आप खुद देख लीजिएगा। अगर आपके पास एक ही कमरा है और उसी में आप पूजा करती हैं तो आप एक चीज़ कर सकती हैं कि आप अलग ही पूजा कीजिए, लेकिन रात में उसको किसी कपड़े से ढक दीजिए। तो ये तो हो गया। अब आते हैं कि हम जब संकल्प करने बैठेंगे तो हमको जल चाहिए, एक दीपक चाहिए, बस यही चीज़ चाहिए हमको। आपके पास फूल है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। आप कुछ प्रसाद चढ़ा सकती हैं तो भी ठीक है, नहीं चढ़ा सकती हैं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ दिए में आपको दिया जलाना है और इस तरह से जल ले लेना है। और या तो आप जल के साथ भी ले सकती हैं या अग्नि के साथ भी ले सकती हैं, मतलब जो दिया प्रज्वलित करेंगे आप उसके साथ भी संकल्प ले सकती हैं, है ना।
तो आपको क्या करना है कि सब कुछ कर लिया, अब आपको बैठ जाना है आसन में बाबा के सामने में, और आपको घी, तेल, सरसों तेल जिससे भी होता है, आप एक दिया जलाना है। आपको याद रखिएगा, दूसरे भगवान का अलग दिया जलेगा, इनका आप अलग दिया जलेगा, ठीक है। आपको दिया जलाना है और इस तरीके से लोटे में जो जले आपको हाथ में लेना है, और 3 बार दिए को इस तरीके से आप ओस लेंगे, और उसके बाद में अपना संकल्प लेंगे कि हे भैरव बाबा, मैं घर से आपके लिए संकल्प ले रही हूँ कि मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा तो मैं आपके द्वार आऊँगी प्रभु। मुझे ये समस्या है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा दिक्कत है प्रभु, लेकिन मैंने सुना है आपके यहाँ पे कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है प्रभु, तो आप मुझे ज़रूर से माँ बनने का सुख दीजिएगा प्रभु। उस तरीके से आपके जो भी मन में है आप वो हाथ में जल लेके संकल्प करती है, और उसके बाद वो जल को आपको जो बाबा की फ़ोटो रखी है उसके सामने आपको ऐसे करके डाल देना है, ठीक है। यहाँ पर ये संकल्प हो गया। उसके बाद जाइए आप सूर्य भगवान को जल देना दे दीजिए, लेकिन ये जो लोटा या ग्लास है जिसमें भी आप जल रखेंगे, इसको आपको नहीं देना है। जितना जल आपने इस्तेमाल किया उसके बाद उसको आपको रख देना है, और शाम में भी फिर से आप संकल्प ले लीजिएगा। देखिए दोनों टाइम संकल्प लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक टाइम भी ले सकती है, लेकिन इसको 24 घंटे के लिए आसन पे ही रहेगा। अगले दिन इसको तुलसी जी में या किसी पौधे में आप डाल सकती है, खुद भी पी सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका संकल्प हो जाता है। अब करते हैं कि बाबा की आरती और वंदना, जो कि आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी, बाबा के चैनल पे भी मिल जाएगी। तो अब वहाँ पे आरती और वंदना आपको सुबह शाम दोनों टाइम आरती दीपक करना है और आरती वंदना सुनना है, बस इतना ही ये संकल्प है, ठीक है। अब बात करते हैं व्रत की। व्रत के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए व्रत के लिए जो है वो सबसे सर्वोत्तम दिन होता है रविवार, जो बाबा बताते हैं कि सबसे अच्छा दिन है रविवार। आप रविवार के दिन कीजिए, क्योंकि सूर्य देवता के का दिन है, और सूर्य देवता भी जो है वो संतान प्राप्ति के लिए जाने जाते हैं। तो आप जो है रविवार का भी कर सकते हो, और अगर आपको रविवार को नहीं हो सकता है तो आप फिर किसी भी दिन कर सकती हैं। तो आपको व्रत वाले दिन में क्या करना है, जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, आपने संकल्प लिया, आपने दिया प्रज्वलित किया, और उसके बाद आपको पूरे दिन फास्टिंग करना होता है। पूरे दिन फास्टिंग में आप पानी पी सकती हैं, पानी में कोई मनाही नहीं है, आप पानी पी सकती हैं। शाम में आपको जब आप भोजन करती हैं उस समय में आपको जो है वो सिर्फ फलाहार करना है। इसमें नमक नहीं चलता और कोई भी चीज़ नहीं चलता, सिर्फ फल चलता है, जिसमें आप सेब, एप्पल, जो मतलब खट्टे फल ना हो, आप ऐसा कोई भी फल खा सकती, वो भी बहुत ज़्यादा भरपेट नहीं खाना होता है, इतना खाना होता है कि आपका काम चल जाए। और अगर आपको दूध पीने की आदत है तो आप 1 कप दूध पी सकती हैं, बस इतना ही है। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं खाना है, और आपको सुबह में उठ के फिर संकल्प लेती हैं, आप उठ के नहा धो के संकल्प लिया, और फिर अपने व्रत को आप वहाँ पर खत्म करती हैं, और उसके बाद बाबा को धन्यवाद करके आप अपना जो भी भोजन है वो खा सकती हैं। तो अब ये तो हो गया कि हमको व्रत में क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना। क्योंकि देखो ये जो है फलाहार खाने के लिए बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जो स्टमक है ना, हमारा जो पेट है, उसको हमको एक दिन का रेस्ट भी देना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसमें नियम क्या क्या है, किस तरीके से हमको करना है जिससे कि हमारा रिजल्ट 100% आए। तो देखो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और बहुत महिलाएं ना इतना हड़बड़ाती हैं कि हमने 2 महीने पूजा कर लिया, 3 महीने पूजा कर लिया, हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप प्रभु के दरबार में हो, यहाँ पर माँ नहीं बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत बहुत सारे कारण होते हैं। और सबसे बड़ा कारण होता है हमारा प्रारब्ध, हमारा जो भी पिछले जन्म का कर्म है वो भी आड़े आता है। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, विश्वास करना होगा। आपको चाय नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है, आपको कॉफ़ी नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है, नॉनवेज नहीं खाना है तो नहीं खाना। जितने मेल पर्सन हैं, ये लोगों को क्या लगता है ना कि फीमेल के लिए, नहीं, ये फीमेल के लिए नहीं है, ये पुरुष के लिए भी है। क्योंकि अगर एक औरत माँ बनने के लिए इतने तत्पर कर रही है तो ये पुरुष को भी मानना है, सिर्फ औरत के करने से नहीं होगा। तो यहाँ पर करना क्या है आपको कि पुरुष को भी ड्रिंक नहीं करना है, मांसाहारी नहीं खाना है, बाहर का तला भुना आपको नहीं खाना है। क्योंकि माँ नहीं बनने का कारण सिर्फ फीमेल के अंदर नहीं होती है, मेल के अंदर भी होता है कि आपका स्पर्म काउंट खराब है, नील स्पर्म है, मोटिलिटी खराब है, रेक्टाइल का आपको प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी दिक्कत होती है जो मेल को भी होती है। तो नियम दोनों के लिए बराबर है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, किसी तरह का नशा पान नहीं करना है। चाहे कोई फेस्टिवल आ गया, चाहे कुछ भी आ गया, होता है ना चलो आज थोड़ा सा कर लेते हैं, नहीं, नहीं तो नहीं। और आपको 100% श्रद्धा रखनी है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही पूजा करना है, मतलब सूर्य उदय होने से पहले आपकी पूजा संपन्न हो जानी चाहिए। अब जैसे बहुत सारी फीमेल बोलेगी मैं वर्किंग हूँ, तो मैं आपको बता दूँ मैं खुद भी वर्किंग हूँ, मैं बिजनेस वूमेन हूँ, मेरा खुद का बिजनेस है। तो
मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम पता है कब होती थी मुझे? जब मैं 8 बजे सो के उठती थी, 7 बजे सो के उठती थी, तो मुझे बहुत समस्या होती थी, क्योंकि मुझे नाश्ता भी बनाना, खाना भी बनाना, घर भी साफ करना, पूजा भी करना। इससे क्या होता था, घर में लड़ाई झगड़े होने लगते थे हस्बैंड वाइफ में, या मम्मी से, मतलब मेरी सासू माँ से बहस होता था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और समय बहुत कम है, ऑफिस भी भागना है। तो हमने क्या किया, हमने 5 बजे, मैं अभी भी आपको सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं 4 बजे पूजा नहीं कर पाती हूँ। मैं पौने 6, हाँ, अभी मैंने 7 बजे तक मैं करती थी, अब से मैंने पौने 6, जैसे आज मैंने पौने 6 बजे तक मेरा पूजा वूजा सब खत्म हो चुका था। तो उस तरीके से आप जितना सुबह जल्दी उठेंगे, आपका पूजा पाठ भी जल्दी निपट जाएगा, और घर में लड़ाई झगड़े का मतलब पॉइंट ही नहीं है, पॉइंट ही नहीं है। आपको सूर्यास्त में, ऐसे बाबा ही बोलते हैं, और आज से मैं भी फॉलो करूँगी इस चीज़ को, कि हमको सूर्य उदय जब डूबता है, लालिमा रहती है, तब तक हमको रात का भोजन कर लेना चाहिए, है ना। उसके बाद जैसे अंधेरा होता है, उसके बाद हमको कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो मैं जानती हूँ बहुत लोगों के लिए इतना संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना आपसे संभव हो पाए आप करिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, अगर हम कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ समाधान इन चीज़ों का निकल ही जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप अपने व्रत को कर सकती है। व्रत में आप जो हैं वो काले कपड़े ना पहने, लाल पीले जो भी हैं वो पहने, और उस दिन आप जो है वो सात्विक, दिमाग से सात्विक होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम भोजन से तो हो जाते हैं, दिमाग से सात्विक नहीं हो पाते हैं। दिमाग से सात्विक का मतलब है कि दूसरे के लिए बुरा सोचना, दूसरे के लिए निंदा करना, दूसरे की चुगली करना, दूसरे की बुराइयाँ करना। हम दूसरे जहाँ चुगली चपाटी कर रहे हैं, हम वहाँ जाके बैठकी लगा रहे हैं, हम उनकी बात में हाँ हाँ ही कर रहे हैं। हम फास्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान को देना है। हम अगर पूजा का अपना दिया जलाए हैं, तो 10 मिनट बैठो भगवान के सामने में, भगवान से बातें करो, भगवान के प्रति ध्यान लगाओ। आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, दिमाग से आप सत्संगी नहीं हुए, दिमाग से आप सात्विक नहीं हुए, कोई फ़ायदा नहीं है आपके पूजा पाठ करने का। आज तक बहुत सारे लोगों को रिजल्ट इसीलिए नहीं मिलता है, क्योंकि उनका पूरा 100% ध्यान उन पर नहीं रहता है। तो इसीलिए आप इन चीज़ों को फॉलो करिए, आपका रिजल्ट ज़रूर से आएगा। और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आहार बताऊंगी, आहार कैसे लेना है, कितने पैसे में आएगा, और आहार लेने के साइड इफ़ेक्ट और इफ़ेक्ट, ये चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और इसमें कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं आपको आप कमेंट में रिप्लाईज का ज़रूर कर दूँगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय लाल धागे बाबा की दोस्तों।